ज़रूर सभी तरह के यूनियन से बात हो चुकी है, चाहे ऑटो यूनियन हो, टोटो यूनियन हो, जो वेंडर्स हों, सभी तरीके से बात हो चुकी है, सभी के लीडर से बात हो चुकी है। यदि कुछ लोग ऐसे हैं इसके बाद भी लापरवाह हैं तो जरूर उन पर कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई होगी। भागलपुर में बढ़ते जाम की समस्या को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर विमल किशोर चौधरी ने आज एक बहुत अहम बैठक बुलाई तमाम अधिकारियों के साथ। आप सीधे तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि तमाम अधिकारियों के साथ वन बाय वन वो रिव्यू कर रहे हैं कि आखिर भागलपुर में और विक्रमशिला सेतु पर जाम इतना क्यों लग रहा है, जिससे लोग पूरी तरह से परेशान हो रहे हैं। सभी लोगों से 1 to 1 जिलाधिकारी बातचीत कर रहे हैं। आइए सीधे आप तस्वीरों के माध्यम से समझिए इस बैठक के बाद क्या कुछ कह रहे हैं भागलपुर के जिलाधिकारी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के। आइए सीधे आपको सुना रहे हैं। हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं लीव पे था, लेकिन इसके बावजूद भी हमें ये फीडबैक मिला है कि शहर में कई कारण हुए, या तो ब्रेकडाउन एनएच से जुड़े हैं तो एनएचआई से जुड़े तो करना क्या पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है, भागलपुर एक इम्पोर्टेंट शहर है और है क्या कि खगड़िया के बाद जाम की समस्या होती है, या कुर्सेला साइड में आपको कहीं उस पुल जो है कुर्सी पे एडिट करना है, तो ये ओवरलोडेड। खास करके जाम जो शहर में जाम हमारा लग रहा है विक्रमशिला सेतु पे है, नौगछिया में भी मैं देख रहा था कुर्सेला जो ब्रिज है उसके आसपास हमारे दोनों साइड में जाम थे, तो उसको लेकर कई निर्देश दिए गए हैं। पहला तो सभी जैसे विक्रमशिला के दोनों तरफ क्रेन था, क्रेन को हम लोग फंक्शनल कराना है और हमेशा क्रेन हम लोग इस्टेब्लिश कराना उसको सुनिश्चित करा रहे हैं। जो लेन ड्राइविंग है उसको इंश्योर करने के लिए हम लोग पेनाल्टी भी इम्पोज करेंगे और लोगों को सबसे पहले जागरूक भी करेंगे, प्रेस विज्ञप्ति भी हम लोग भेज रहे हैं और जागरूक भी करेंगे, जगह जगह पर लिखा भी रहे कितनी पेनाल्टी है। थर्ड है कि जो हैवी व्हीकल्स का मूवमेंट है उसको हम 1 किलोमीटर पहले हम जो जिन गाड़ियों पे डाउट है उन गाड़ियों को चेक भी कराएंगे, तौलेंगे भी उस गाड़ी पे कि कोई ओवरलोडेड चीज़ें तो नहीं जा रही है। फोर्थ है कि जितने भी ट्रक्स हैं हमने कहा है एमवीआई अपने स्तर से सभी कुछ ट्रक्स की जांच भी करें, ताकि जांच करने के बाद इसकी जो फिटनेस नहीं है, जो कि एक साथ में 3 गाड़ी 4 गाड़ी यदि ब्रेकडाउन हो जा रहा है विक्रमशिला पे, इसका मतलब है उसका फिटनेस सही नहीं है। तो फिटनेस भी रैंडमली वो चेक करे और फिटनेस ठीक नहीं है तो उस पर भी हम लोग लगाम लगाएं। और उसके अलावा रूट डाइवर्जन भी कि मुंगेर के तरफ से कैसे गाड़ियों को ले जा सकते हैं, तो एनएचआई को भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि कुछ जो छोटे छोटे हमारे काम बचे हुए हैं उसको फिलअप कर दें, ताकि गाड़ियों के मूवमेंट में एक बड़ी खेप को हम लोग मुंगेर की तरफ से डाइवर्ट करके पटना भेज दें। तो ये सब सारी बात शहर में सर जो हम भी जाम से राहत मिलेगी। आपने देखा होगा कि जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय वेंडर्स हैं, उनके साथ भी बैठकें हुई है और बैठकों के बाद आप देख रहे हैं कि वाहन को भी अब हम लोग हिसाब से लगवाना हमारी टीम ने शुरू कर दिया है। जितने भी वेंडर्स हैं जो वेंडिंग जोन में हैं, खास करके जो मार्केट एरिया में है, उनसे भी बैठक म्यूनिसिपल कमिश्नर के द्वारा किया गया। उनको बोला गया स्पष्ट रूप से कि आप पीछे होकर के लगाइए, ताकि आपके कस्टमर भी यदि गाड़ी लगाएं तो गाड़ी किसी भी कीमत पर जो हमारा एक उजली पट्टी से अंदर, उजली पट्टी के बाहर सड़क पे गाड़ी नहीं हो हर परिस्थिति में। तीसरा है कि गाड़ियों को रैंडमली हम लोग चेक भी करा रहे हैं, गाड़ियों को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वहाँ पे भी जो रूल्स को वायोलेट करने वाले लोग हैं हम आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, कैमरे में हमारे कैद भी हो रहे हैं, उनको हम लोग पेनल्टी भी इम्पोज करेंगे। और डिफरेंट जितने एसोसिएशन हैं, बस एसोसिएशन है, ऑटो एसोसिएशन है, टोटो एसोसिएशन है, सभी से हमारी टीम ने बात भी कर लिया है। हम लोग इन्फोर्स कराएंगे और परसों तक सारी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। सर लोहिया पुल पे बस रोक करके पैसेंजर्स को चढ़ाते हैं, उसको लोग जाम लंबा लग रहा था, उस पर कोई कार्रवाई तक नहीं हो रही है, उस पर कुछ देखेंगे? डीटीओ को इस संबंध में कार्रवाई के लिए बोला गया था, मैं रिव्यू कर लेता हूँ कि स्टेटस क्या है इसका। रिक्साडी में बस स्टैंड बना था सर, यहाँ से जो गाड़ियाँ 15 एकड़ ज़मीन, रक्साडी में हमारे पास 2 एकड़ ज़मीन था। 15 एकड़ ज़मीन में लैंड एक्विजिशन का हमारा प्रोसेस में है, जो हम लोग आधुनिक बस स्टैंड बनाएंगे। उसके लिए राशि भी रिलीज हो चुकी है, करीब 24 करोड़ की राशि भी रिलीज हो चुकी है। तो बहुत जल्द हम लोग वहीं शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए टेम्पररी वहाँ पे नहीं बनाया गया। फिलिंग भी करा लिया था, सब कुछ करा लिया गया था, इस वजह से वहाँ पे शिफ्ट नहीं किया गया था। अतिक्रमण को लेकर सर बुलडोजर चलेगा भागलपुर में? ज़रूर सभी तरह के यूनियन से बात हो चुकी है, चाहे ऑटो यूनियन हो, टोटो यूनियन हो, जो वेंडर्स हों, सभी तरीके से बात हो चुकी है, सभी के लीडर से बात हो चुकी है। यदि कुछ लोग ऐसे हैं इसके बाद भी लापरवाह हैं तो जरूर उन पर कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई होगी। तो आपने सुना भागलपुर के जिलाधिकारी काफी सख्त दिख रहे हैं। भागलपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, जाम से जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, उन तमाम चीज को लेकर के भागलपुर के जिलाधिकारी ने एक अहम बैठक की है। कई दिशा निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त, ट्रैफिक डीएसपी समेत कई विभागों के पदाधिकारी, एमवीआई, ये लोग मौजूद थे और कड़े निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि 2 दिन पहले अनाउंसमेंट करिए, लोगों को नोटिस दीजिए और अगर इसके बाद भी लोग नहीं मानते हैं तो फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है।
लोहिया पुल पर बस रोककर जो पैसेंजर्स को चढ़ाया जाता है, इससे कि लंबा जाम लगता है, आम लोग जिससे काफी परेशान होते हैं। उसको लेकर जिलाधिकारी ने कहा है कि इस पर रिपोर्ट तलब की गई है और जल्द ही इस रिपोर्ट को मिलने के बाद इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नोटिस दिया जा रहा है और अगर लोग तब भी नहीं माने तो बुलडोजर चलाया जाएगा और अतिक्रमण से भी भागलपुर को मुक्त कराया जाएगा ताकि जाम शहर में नहीं लग सके। अपने सहयोगी सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी प्रदेश, भागलपुर।